हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज का अपना पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया था। तो मैं आपको बताऊं कि उस्ता उस्ता कला का क्या मतलब होता है। जो ऊँट की खाल पर नक्काशी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। ऊँट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और इस उस्ता कला का दूसरा नाम है मुन्नवत्ती कला। उस्ता कला को मुन्नवत्ती कला भी कहते हैं, मुन्नवत्ती कला और मुन्नवत्ती कला भी कहते हैं उस्ता कला को। और मथेरण कला का मतलब होता है कि जो दीवार पर देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है उसे मथेरण कला कहते हैं। तो इसे उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया था? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उनियारा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर हमसे पूछा जाए कि कौन सी शैली की उपशैली है बीकानेर, तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उसकी उपशैली है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रारंभ महाराजा राय सिंह के काल में माना जाता है। और इसका जो स्वर्ण काल पूछा जाए कि इसका बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कौन सा था, तो स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल है, वो उसका स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर शैली की मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ के जो चित्रकार थे अपनी पेंटिंग्स के नीचे अपना सिग्नेचर लगाते थे और एक डेट लगा देते थे। राजस्थान की ऐसी दो शैलियाँ हैं जिसमें चित्रकार अपनी डेट और या फिर सिग्नेचर लगाते थे, बीकानेर और एक है ये जो शेखावाटी। बीकानेर और शेखावाटी दो शैलियाँ हैं जिसके चित्रकार सिग्नेचर और डेट लगाते थे अपनी पेंटिंग्स के नीचे। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथद्वारा या फिर देवगढ़। तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे हैं, इन्होंने देवगढ़ शैली को ये प्रकाश में लाए थे। और देवगढ़ शैली है ये कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है? तो मैं आपको बता दूं कि देवगढ़ है ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के उपशैली है। और ये इसमें पूछा जाए कि देवगढ़ शैली का, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली के चित्रकारों का नाम पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चोखा और बैजनाथ, चोखा और बैजनाथ थे ये देवगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार हैं। और इस तरह ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या फिर किशनगढ़। तो ये जो वेसरी है ये मैं आपको बताऊं कि ये नाक का आभूषण है। नाक का आभूषण है, इसका मतलब नारी के सौंदर्य की चर्चा सर्वाधिक कौन सी शैली में की गई है? तो इनमें से किशनगढ़ शैली अपना आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ में जैसे कि बनी ठनी जो चित्र था उसको किसने बनाया था? निहाल चंद ने। निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र बनाया था और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को। ये किशनगढ़ शैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनी ठनी को किसने बनाया था? निहाल चंद ने। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन और फयाज अली हैं, इन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय भी एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। और किशनगढ़ शैली है, इसका स्वर्ण काल है सावंत सिंह या फिर नागरीदास। नागरीदास या फिर सावंत सिंह हैं, उनके काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है। ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है किशनगढ़। तो वैश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति दीवारों के चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, अलवर या फिर अजमेर। तो दोस्तों अपना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो शेखावाटी चित्र शैली है इस पर सर्वाधिक भित्ति चित्रण है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी भी बस वही विशेषता है, यहाँ के जो चित्रकार थे बीकानेर शैली की तरह चित्र के नीचे अपने सिग्नेचर करते थे और डेट लिखते थे। ये दो चित्र शैलियाँ हैं, शेखावाटी और बीकानेर। यहाँ के चित्रकार सिग्नेचर और डेट के लिए प्रसिद्ध है। यही विशेषता इन्हें बाकी शैलियों से अलग बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल है ये लोदरवा की राजकुमारी थी। और मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर नागौर। तो मूमल है ये जैसलमेर चित्रकला की चित्र था ये जो मूमल है। और ये जैसलमेर शैली है ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है।
मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है। हमसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर बाहरी चित्र शैली या फिर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाहरी चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो है जैसलमेर शैली, जो कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये स्वर्ण काल कौन सा था जैसलमेर शैली का, कौन से महाराजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये कम ही पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अखेराज भाटी के काल को जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्रारंभ कब का किस महाराजा के काल में हुआ था इसका प्रारंभ, तो हरराय भाटी या फिर इसे हरराज भाटी भी कह दिया जाता है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मूमल के बारे में कि जो किशनगढ़ शैली है उसका जो बनी ठनी चित्र है उसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, लेकिन जो मांड की मोनालिसा है, मांड क्षेत्र कौन सा है जैसलमेर उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं मांड की मोनालिसा मूमल चित्र को कहा जाता है। ये कम ही सुना होगा आपने लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मांड की मोनालिसा, तो ये है मूमल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है, चावंड, कोटा, नाथद्वारा या फिर उनियारा। पिछवाई चित्रांकन है ये नाथद्वारा शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो नाथद्वारा के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नाथद्वारा में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो कि वल्लभ संप्रदाय की शाखा है। कौन से संप्रदाय की शाखा है, वल्लभ संप्रदाय की शाखा है। श्रीनाथ जी के मंदिर में या फिर वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। नाथद्वारा शैली है ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कमला और इलायची दो महिला चित्रकार है, ये कौन सी शैली से संबंधित है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कमला और इलायची के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा शैली की चित्रकार हैं ये महिला चित्रकार कमला और इलायची। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है। पशु पक्षियों को महत्व कौन सी शैली देती है, बूंदी, जयपुर शैली, चावंड शैली या फिर देवगढ़ शैली। तो पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बूंदी शैली है ये दोस्तों हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है, हाड़ौती स्कूल की शैली है ये। और बूंदी शैली जो हाड़ौती स्कूल की उपशैली है। और यहाँ पे जो चित्रशाला एक कारखाना है चित्रकारों का, चित्रशाला या फिर एक संस्था है। ये किसने बनवाई थी, ये उमेद सिंह ने बनवाई थी, महाराजा उमेद सिंह ने। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध है चित्रों के लिए रंग महल पूछ लिया जाता है, चित्रों के लिए रंग महल प्रसिद्ध है, 17 साल के समय में इसका निर्माण हुआ था। बस यही 2 पॉइंट है, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पंचासिका किस शैली का चित्र है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या फिर किशनगढ़। तो चोर पंचासिका ये मेवाड़ शैली का चित्र है। मेवाड़ शैली के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है। सबसे मूल शैली मेवाड़ शैली और सबसे प्रारंभिक मूल प्राचीन, ये तीनों मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली का प्रारंभ माना जाता है तेज सिंह के काल में, महाराजा तेज सिंह के काल को मेवाड़ शैली का प्रारंभ माना जाता है। और स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने चितेरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों भी जगत सिंह प्रथम के काल में बना था। और ये जो तेज सिंह है जिनके समय में प्रारंभ माना जाता है, इनके समय में एक ग्रंथ लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये ग्रंथ किसने लिखा था, कमल चंद्र ने। तो ये है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की विशेषताएं। एक विशेषता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कलीला दमना क्या है। तो कलीला दमना जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी उसका जो फारसी अनुवाद है वो कलीला दमना 2 पात्र थे, शेर और गीदड़ का। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था साहिबदीन, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है साहिबदीन, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साहिबदीन है ये कौन सी चित्रकला का चित्रकार है, तो ये मेवाड़ का है। और जो ये साहिब राम है ये कहाँ का है, जयपुर का है। तो इस प्रकार अपना आंसर मेवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बीकानेर शैली में। तो कोटा शैली है, यहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। कोटा शैली के 2 प्रमुख चित्रकार हैं, नूर मोहम्मद और गोविंद राम। ये 2 नाम याद रखेंगे हम, नूर मोहम्मद और गोविंद राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला का चित्रांकन किसने किया था।
तो वीर जी ने मारवाड़ की रागमाला शैली का चित्रण किया था। रागमाला लगभग सभी शैलियों में चित्रित की जाती है, जैसे कि कोटा में है। मारवाड़ में रागमाला का चित्रण वीर जी ने किया था। कोटा में रागमाला का चित्रण किसने किया था? डालू ने किया था। और चावंड में किसने किया था? चावंड शैली में रागमाला का चित्रण नसीरुद्दीन ने किया था, नसीरुद्दीन। और जो मेवाड़ शैली है, इसमें रागमाला का चित्रण साहिबदीन ने किया था, साहिबदीन। अगला प्रश्न है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर या फिर जयपुर? तो कोटा में है ये डालू नामक चित्रकार, कोटा चित्रकला शैली से संबंधित है। डालू नाम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। जो डालू चंद है ये मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। डालू चंद है ये मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। डालू राम पूछा जाए तो ये अलवर शैली के चित्रकार हैं। अलवर शैली के डालू राम है, मारवाड़ शैली के डालू चंद है, और डालू अकेला नाम आए तो ये कोटा शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? आमेर, किशनगढ़, देवगढ़ या फिर बूंदी? तो चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। और किसने बनाया था? ये बनाया था अमरचंद ने, अमरचंद ने। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? कमलचंद, आनंद कुमार स्वामी, महारावल राम सिंह या फिर साहिबदीन? तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया था, राजपूताना पेंटिंग नामक पुस्तक में और इंदौर ढूंढाड़। आनंद कुमार स्वामी ने 4 स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में बांटा था राजस्थानी चित्रकला को, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़? तो मेवाड़ चित्र शैली है, उससे गीत गोविंद सार का संबंध। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज की अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह आपके लिए और क्वेश्चंस लाती रहूँगी।